हेलो गाइज, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की सारी न्यूज़ें यहाँ लाता। दोस्तों, आज बात करेंगे हम दो चीज़ों पे। पहला है आइस कॉइन की लिस्टिंग, कितनी उसकी प्राइस प्रिडिक्शन रह सकती है, क्या आपको उसको सेल करना चाहिए अगर आपके पास में एयर ड्रॉप वाले आ चुके हैं, या उसको होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको आइस टोकन के साथ में। दूसरी बात करेंगे, आप जानते ही हैं कि बिटकॉइन गिर गया है लगभग 41,000 तक भी। तो अभी उसमें क्या हो सकता है, आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्या वो 30,000 जाएगा या क्या वो 45 या 50,000 जाएगा, सब बात करेंगे दोस्तों हम चार्ट्स के ऊपर। लेकिन पहले बात करते हैं हम यहाँ पर आइस टोकन के ऊपर। तो दोस्तों, आइस टोकन बहुत सारे लोगों ने इसका एयर ड्रॉप भी किया होगा और एयर ड्रॉप में आपको मिलेंगे, और बहुत सारे लोग लिस्टिंग का वेट कर रहे हैं जो कि हो भी चुकी है, और इसमें सेलिंग करने का भी सोच रहे हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं दोस्तों कि इसकी प्राइस प्रिडिक्शन है वो थोड़ी अलग हो सकती है। क्यों? जैसे कि आप देखोगे कि भी पिछले कुछ दिनों में मेंटा कॉइन भी लॉन्च हुआ है, लिस्ट हुआ है। तो वो लगभग $2 पे लिस्ट हुआ था और 2.30 या 40 और कई एक्सचेंज पे वो 2.75 तक जाके आया है। अब उसकी जो मार्केट कैप है, उसकी जो टोटल सप्लाई है वो 1 मिलियन है, 1 मिलियन टोकन की है, और जो उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई आई है वो आई है $250 मिलियन। तो वहीं पर सेम बात करें आइस टोकन की, आइस प्रोजेक्ट की, बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है, ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है। इसकी जो टोटल सप्लाई है वो भी सेम 1 बिलियन टोकन्स की ही है दोस्तों। और सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर इसके ही आसपास में आती है तो फिर इसका प्राइस प्रिडिक्शन भी लगभग यही हो सकता है। लेकिन चांसेस है कि इसकी जो प्राइस प्रिडिक्शन है, यानी कि लिस्टिंग प्राइस है, वो हो सकता है 0.5 हो, 0.1 भी हो, $1 भी हो, जो कि बहुत ही मुश्किल चांस है दोस्तों। आपको क्या करना है, जिन जिन लोगों के पास में यहाँ पर टोकन्स हैं वो अपने सारे टोकन्स होल्ड रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये गलती आप बिल्कुल भी न कीजिएगा, क्योंकि ये गलती मैंने भी बहुत बार की है। बहुत सारे एयर ड्रॉप्स में ही आते ही मैंने सेल किया है, लेकिन वो जब बुल रन में परफॉर्म करते हैं बहुत गजब परफॉर्म करते हैं। लगभग ये मानिए 40 to 50x का बेनिफिट दे जाते हैं वो। इसलिए आप किसी भी टोकन को सेल मत कीजिएगा जब तक बुल रन ना आ जाए। 2025 में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पर हो सकता है कि बिटकॉइन अपना टॉप बनाए, तो वहीं पर आप इसको सेल कीजिएगा। तब तक होल्ड रखिए, चाहे वो किसी भी प्राइस पे लिस्ट क्यों ना हो। दूसरी चीज़, जिनके पास में एयर ड्रॉप नहीं आया है वो आइस टोकन को बाय करने की जरूरत ना करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि लिस्टिंग में बहुत ही ज़्यादा प्राइस उथल पुथल करती है, यानी कि अप और डाउन होती है। तो एक बार इसको लिस्ट होने के बाद में 1 वीक तक सेटल होने दीजिए, एक फेयर प्राइस पर आने दीजिए, उसके बाद में इसको आप बाय कर सकते। तो ये तो बात थी आइस टोकन की। अब बात करते हैं बिटकॉइन की। तो उसके लिए हमको चलना पड़ेगा चार्ट पर। दोस्तों, हम आ चुके हैं BTC के 4 आवर चार्ट पर। आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रेंड चैनल फॉलो कर रहा था जिसका ब्रेक डाउन हो चुका है, और प्राइस काफ़ी टाइम तक साइडवेज कंडीशन में रही थी यहाँ पर, और हम यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये 44,000 तो आना ही चाहिए, जबकि ये नहीं आया, और ये 43.5 मतलब ये मानिए कि 43,500 तक ही आके रह गया। अगर इसको हम बात करें, इसको जूम इन करते हैं, तो इसका जो हाई लगा था वो लगभग यही लगा था। ये देख सकते हैं आप, 43,050 के 500 के समथिंग दोस्तों। तो ठीक है, वहाँ तक नहीं आया, होता है बहुत बार। अब देखिए वापस से एक फॉर्मेशन बन रहा है यहाँ पर कि ये टेस्ट कर सकता है दोबारा से नीचे के टारगेट, जो कि हैं हमारे 14,453, यानी कि 40,453 का जो एक सपोर्ट है हमारे पास में, ये वाला, इसको ये वापस से टेस्ट कर सकता है दोस्तों। और इजीली दोस्तों, इजी टेस्ट कर सकता है। हालांकि लगभग मानिए कि बहुत बार ये प्राइसेस आप देख सकते हैं यहाँ और यहाँ आए हैं। तो हो सकता है कि ये इसको सपोर्ट करते हुए ऊपर वापस से निकल जाए। लेकिन एक थियरी है जिसमें BTC मुझे 38 से 36,000 आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि वो लेवल्स है, ज़रूरी नहीं वहाँ तक आए, हो सकता है कि वहाँ पर एक विक लगे छोटी सी और फटाफट वहीं से रिवर्सल हो जाए।
यानी कि 38,000 से मानिए तो 39,200 पे विक आए और ऊपर निकल जाए, या हो सकता है कि 36,000 आना हो तो 37,000 के समथिंग आए और वहाँ से विक लगे और निकल जाए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैसिव ये मानिए शॉर्ट बिल्डअप हो चुके हैं बिटकॉइन में। अगर बात करें यहाँ पर डेली, तो डेली में भी आप देखेंगे, डेली में भी यहाँ पर ये अप ट्रेंड में ही है। जब तक कि ये जो येलो वाला है ये हमारा जो सपोर्ट नहीं तोड़ता है तब तक तो अप ट्रेंड में ही है। लेकिन यहाँ पर दिक्कतें ये हैं कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है और लोग भी बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट करके बैठे हैं मार्केट को, तो जिसकी लिक्विडेशन ये मानिए 42 तक यहाँ पर दिखाई दे रही है जो लिक्विडेशन चार्ट है। तो वो हो सकता है कि शॉर्ट को लिक्विडेट करने के लिए वापस से हमें 42,000 तक आता हुआ दिखाई दे और ये जो विक है जो 43,000 तक हमें जाती हुई दिखाई दे सकती है दोस्तों। तो इस चीज़ को देखते हुए आप ट्रेड कीजिएगा। अब हम चलते हैं डिक्सी पे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं डिक्सी के चार्ट के ऊपर। फिलहाल ये मानिए कि एक ऐसे पॉइंट पे बैठा है कि यहाँ पर ये टॉप लगा था इसका और यहाँ से गिरा था, तो ये सपोर्ट ही मान सकते हैं। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है ना, डेफिनेटली बीटीसी गिरने वाला है अगर ये ब्रेकआउट करता है तो। अदरवाइज ये वापस से रीटेस्ट करने आता है इसी ट्रेंड लाइन को, तो फिर हमें बीटीसी में बहुत ही अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पर भी जो ये डिक्सी है वो स्टक है इस जोन में। अब ये 50-50 चांस में बैठा है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा। अब ये मानिए कि इस हाई को तोड़ता है तो डेफिनेटली यहाँ पर बिटकॉइन नीचे गिरेगा ही गिरेगा, 36-38 आए के रहेगा। और अगर ये डाउन जाता है तो फिर हम सोच सकते हैं कि बिटकॉइन यहाँ पर पंप करेगा, जो हमारी जो शॉर्ट की लिक्विडेशन है वो वहाँ पर होगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैसिव शॉर्ट, ये मानिए कि मार्केट पूरा इक्विलिब्रियम ही ख़राब हो चुका है, इम्बैलेंस में है। शॉर्ट ज़्यादा बिल्ड हो चुके हैं और लॉन्ग कम है, तो मार्केट को जो बैलेंस करने के लिए वहाँ पर शॉर्ट लिक्विडेशन करनी ज़रूरी है दोस्तों। तो दोनों ही सिनेरियो है दोस्तों, आप देख के चलिएगा कि आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करनी है। तो ये एक सिनेरियो था, यहाँ पर हम बात कर रहे थे बिटकॉइन का और डिक्सी की। वीडियो का एनालिसिस बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप हमारा जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रेडिंग सीखनी है तो इंस्टाग्राम पे पेज हमारा फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।